हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो मूव था ना, ये ज़बरदस्त मूव था बैंक निफ्टी के अंदर। मतलब सच बोलूं तो मैंने कुछ ग्रुप्स में जहां पर मेरे साथ ट्रेडर जुड़े रहते हैं, मैंने 2 दिन से बोल के चल रहा हूँ फ्रेंड्स कि बैंक निफ्टी पे ध्यान दो, बैंक निफ्टी पे ध्यान दो, निफ्टी आईटी पे ध्यान दो, आईटी के स्टॉक्स बाय करो। बैंक निफ्टी हम जो ट्रेड करते हैं ना, जानदार शानदार मूव दिया। ठीक है, दोपहर में लग भी नहीं रहा था शुरू शुरू में कि मूवमेंट आएगा, फिर भी पोजीशन लॉन्ग रख के मैंने छोड़ दी थी, सिस्टम बंद कर दिया था और एंड में देखा तो एक जबरदस्त मूव आया। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस है उसका टेस्ट होता है, और जब वो टेस्ट पास कर लेना तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं क्यों लॉन्ग 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 उस वक्त चिल्ला रहा था। मैंने वीडियोस में मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ किसी भी डायरेक्शन के लिए, केवल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि बाजार की प्रोबेबिलिटी कहाँ है जाने की, और किस तरीके का ट्रेंड है, और बाजार गैप अप गैप डाउन फ्लैट ओके फ्लैट खुल के ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। ठीक है, क्योंकि हमें पैसा बनाना है, हमें इससे मतलब नहीं है कि बाजार कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता। राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक फॉल शुरू हुआ। आप देखो ना, इतनी सारी ये रेड कैंडल्स बनी थी। ठीक है, मैंने ट्विटर पे भी डाला था कि यहाँ पर आप बाइंग करें और बैंक निफ्टी बहुत तेजी से ऊपर निकलेगा। क्यों निकलेगा? अब देखिए, अब एक बुल ट्रेंड है फ्रेंड्स। अगर गिरावट आनी है ना, तो गिरावट कैसे ऐसे नहीं आती है कि ये 6 7 8 कैंडल इस तरीके से बन गई। गिरावट आती है कंफ्यूज करते हुए कि नीचे आया, ऊपर गया, और फिर तेजी से नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर तेजी से नीचे आया। ठीक है, कि जिससे लोगों को समझ नहीं आया, या आप क्लियर सिग्नल दे रहे हो कि जी बस से गुर गया, डूब गया। इस तरीके से गिरावट कभी नहीं आती है फ्रेंड्स। ठीक है, गिरावट कब आ सकती है? अगर गिरना होगा ना बाजार को, तो इस रेजिस्टेंस को फेस करके हो सकता है नीचे चला जाए। ठीक, या फिर अगर जाना होगा ना, तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देने के बाद जाएगा फ्रेंड्स। ब्रेकआउट दिए बिना नीचे नहीं जाने वाला। ठीक है, निफ्टी आप देख लीजिए, ब्रेकआउट दिया है, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट के लिए तैयार है। ठीक है, और अगर नीचे भी जाना है फ्रेंड्स, मैं बियर्स के लिए बोल रहा हूं, तो बिना ब्रेकआउट दिए नहीं जाना। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, गांड बांध लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के पैटर्न बहुत कम बनते हैं। इस तरीके के पैटर्न यही बताते हैं कि बाजार लॉन्ग साइड पर है और बुल्स बैठे हैं। बुल्स केवल इंतजार कर रहे थे कि कोई मोमेंटम आए, मार्केट में पैसा आए, और वो पैसा आते ही उन्होंने ऊपर की तरफ ब्लास्ट कर दिया। ठीक, अब देखिए हमारे को ट्रेड कल कैसे करना है फ्रेंड्स। अब हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट क्या बन जाता है? ठीक है, ट्रेंड क्या है? सबसे पहले बुलिश है, ट्रेंड की हम बात करें। ठीक, अब नेक्स्ट सपोर्ट बनता है फ्रेंड्स ये 45,400 के आसपास तक का। दूसरा जो सपोर्ट बन जाता है ये 45,350 के आसपास तक का, मान लीजिएगा ये पूरा जोन हो गया 350 के आसपास तक का। ठीक है, इसके नीचे अगर बाजार जाएगा ना, ट्रेड करेगा, तो फिर वो 230 तक का ये गैप फिल कर देगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जब ये रैली इतनी बड़ी आई है, तो एक पुल बैक तो हर कोई एक्सपेक्ट करेगा ही। ठीक, मार्केट को अगर कायदे से चलना है तो उसे एक पुल बैक देना चाहिए। ठीक, जिससे कि वो इस जोन में कहीं ना कहीं आए, या फिर हो सकता है यहाँ जिगजैग करके से ब्रेकडाउन देके लोगों को डराए और फिर उसके बाद यहाँ से निकल जाए। अब मैं उस पर कोई किसी भी तरीके से कोई सट्टा नहीं खेल सकता कि जी मार्केट यहाँ ही आएगी, 45,400 350 से घूमेगी, या फिर 45,230 से घूमेगी। ठीक, 45,230 के नीचे तो बाजार वीक हो जाएगा। अगर बाजार इसी जोन में, प्रोबेबल जो है वो ये है कि 400 और 350, अगर वो कल फ्लैट खुल के नीचे आया तो फिर यहीं कहीं सपोर्ट ले लेगा, क्योंकि मोमेंटम गेन किया है तो ज्यादा नीचे बुल्स जाने नहीं देंगे, सीधा बाइंग आएगी। और जो हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा वो बनता है 45,650। अगर उसके ऊपर निकल गया तो फिर 45,770 और 45,900 के टारगेट बाजार कल ही आपको दिखा देगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं कि फ्लैट खुल के अगर वो नीचे जाता है और कहीं सपोर्ट लेता है, ठीक, अब वो गैप डाउन दे दे और उसके बाद 45,200 के नीचे निकल जाए, 230 के नीचे, मतलब मैं ये फॉल बता रहा हूं, अगर 230 के नीचे निकल जाए, फिर फ्रेंड्स हम इंतजार करेंगे, कल शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि
अभी बुल ट्रेंड शुरू हुआ है तो एक ही दिन में बियर्स हावी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जब ट्रेंड एक दिन में कभी नहीं बदलता है, आप देखिए ये ट्रेंड भी बदलने में कितना समय लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है इतनी जल्दी नहीं बदलेगा, तो इंतजार कीजिएगा। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो ट्रेड ही मत कीजिए, मत करिए कुछ भी, ठीक है। तो कोशिश इसी जोन में बाय करने की या इस मैक्सिमम जोन में बाय करने की रहेगी, और टारगेट 650 तक का रहेगा। उसके ऊपर निकला तो 770 और 900। अब ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि ये कंटिन्यू देखिए ऊपर जा रहा है तो एक इसी मोमेंटम में गैप अप दे दे, ठीक, पॉसिबल है गैप अप। अब ये गैप अप कहां तक का हो सकता है फ्रेंड्स, जो हमारा रेजिस्टेंस है 650 700 इसके आसपास हो सकता है, ठीक है। तो फिर मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा अगर वो 700 तक चला जाता है 650 से गैप अप खुल के, तो वहीं कहीं से एक पुल बैक आना चाहिए और ये जो गैप बनाना इंट्राडे का वो फिल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूं कुछ। डेली चार्ट पे बाजार रेजिस्टेंस पे है, ठीक है, रेजिस्टेंस के आसपास जा रहा है। रेजिस्टेंस के आसपास क्रॉस कहां करेगा, 650 के ऊपर करेगा, ठीक। अब मैं ये बता रहा हूं कि 650 के ऊपर ही खुल गया, या फिर अभी जो क्लोजिंग है ये क्लोजिंग है करीब करीब 450 की, ठीक है। अब वो 650 के ऊपर ही जाके गैप अप खुल गया तो सबको लगेगा ब्रेकआउट हो गया, सब बाय करेंगे 700 तक, वो सब 700 750 तक सबको फंसा के नीचे गैप फिल करने के लिए आएगा, फिर लोगों से लॉस बुक करवा के फिर ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाता है और यहां से करीब करीब 300 पॉइंट तक की रैली दे देता है, 200-250 गैप अप खुल के 770 के आसपास, तो फिर फ्रेंड्स वहां से हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। 650 से अगर ऊपर निकल गया तो भी 770 के आसपास शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, और वहां से 200-250 पॉइंट अपना लपेट के निकल जाएंगे, ठीक है। इससे ज्यादा के लिए हमें नहीं बैठना, क्योंकि फिर यहाँ पे जो थोड़ी सी जो वीकनेस वो दिखाएगा तो उसकी वजह से वो बुल्स एग्जिट कर रहे होंगे, फिर हम नीचे लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए डिमांड जोन है, ठीक। क्योंकि ये पहले सप्लाई जोन था, अब वो डिमांड जोन में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। तो हम इसको कहीं ना कहीं मैं ट्रेंड लाइन बना देता हूं आप लोगों के लिए फ्रेंड्स। देखिए ये डिमांड जोन हो गया, ये पूरा का पूरा ये सप्लाई जोन तक आ रहा है, यहीं कहीं क्लोज हुआ है, गैप अप खुलेगा तो ये भी डिमांड जोन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ बाय बाय साइड में यहाँ पे सौदे बनेंगे, ठीक है। अगर बाजार बड़ा गैप अप खुल के यहाँ नीचे आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर फ्लैट खुलता है और डायरेक्ट ऊपर निकलता है, ठीक है, तो फिर हम थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अदरवाइज आज के डे हाई के ऊपर आप सीधी सीधी कॉल में बैठ सकते हैं, और हमारे जो टारगेट बनेगा वो 650 का बनेगा, एक छोटा सा टारगेट बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इंट्राडे में 150-200 पॉइंट छोटे नहीं होते वैसे, ठीक। और 650 के ऊपर टिका तो फिर 770 और 900 भी आपको कल ही दिखा देगा, ठीक है। और 230 के नीचे मैंने आपको बताया ही है, गैप डाउन दे के नीचे आए और सपोर्ट ना ले तो फिर ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। हमें शॉर्ट नहीं करना, अभी शॉर्ट हम तब करेंगे जब मार्केट खुद रिवर्सल देगी। अभी मार्केट ने नीचे से रिवर्सल दिया है तो हमारे को लॉन्ग साइड जाना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे फ्रेंड्स, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।